जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जितने भी एक्स सर्विसमैन भाई मेरे फौजी वेटरन्स हैं, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से तमाम यहाँ पर और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन या सिक्योरिटी पर्सनल है, आपके CAP, पैरामिलिट्री फोर्सेस, असम राइफल इत्यादि जो भी है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंडियन कोस्ट तक इन सब चीज़ों की वेलफेयर की जानकारी आपको इसमें प्राप्त होती है। उनके परिवार वाले भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जो फौजी मेरे भाई हैं जो रिटायर आने की प्लानिंग कर रहे हैं, या तो उन्होंने एनओसी ले रखी है या वो रिटायर आने वाले हैं, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेनोग्राफर के लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी निकली है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो मेरे वेटरन्स भाई हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्जाम दे सकते हैं। भले ही वो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन एग्जाम को ट्राई कर सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है और इससे आपको पता लगेगा कि कितना मैं गहरे खाई में चल रहा हूँ। दोस्तों, बात करेंगे इसमें टोटल वैकेंसीज हैं, 261 वैकेंसी टोटल है यहाँ पर। और इसकी 6 तारीख से इसकी लास्ट डेट, 6 जून से इसकी फॉर्म भरने की डेट है। लास्ट डेट इसकी 26 जून 2025 इसकी लास्ट डेट है। 261 वैकेंसी है इसका। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर टेस्ट भी होगा, स्टेनोग्राफर का एग्जाम है। और स्टेनोग्राफर के एग्जाम में ये पेपर बिल्कुल सरल होता है। मैं आपको ऑलरेडी मैंने एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है स्टेनोग्राफर का। आप जो है इसकी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड अगर थोड़ा बहुत भी आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा टफ नहीं होता है। स्टेनोग्राफर क्या, ये मैंने आपको बता दिया, स्टेनोग्राफर डी। और बात करते हैं यहाँ पर एज को लेकर। जो SC/ST है उनका 5 साल है। SC/ST से हमको कोई लेना देनी है। हम एक्स सर्विसमैन की बात करेंगे। डायरेक्ट जो है एक्स सर्विसमैन का एज निकालना कैसे होता है। 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडेड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द 1 अगस्त 2025। तो इतना तक से इससे तो है यहाँ पर जो है आपका डेट निर्धारित होगा। तो यहाँ पर सभी लोग इसमें शामिल हो जाते हैं लगभग, ठीक है ना। और डिफेंस, अब उसकी बात करता हूँ। जो डिफेंस पर्सन डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टाइल विद द फॉरेन कंट्री, जो फॉरेन कंट्री में हॉस्टाइल हो गए, डिसेबल्ड हो गए हैं मेरे जवान, इन ए डिस्टर्ब एरिया रिलीज एज ए कॉन्सिक्वेंसेज देयर ऑफ। तो डिफेंस पर्सनल की बात करें, उनको 3 साल की यहाँ पर छूट दे दी जाएगी। और जो है डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टाइल विद एनी फॉरेन कंट्री ऑन ए डिस्टर्ब एरिया एंड रिलीज्ड एज ए कॉन्सिक्वेंस देयर ऑफ। अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते तो उस वाले केसेस में उनको 8 साल दिए जाएंगे, यानी कि एक्स्ट्रा 8 साल के दिए जाएंगे। अगर वो डिसेबल्ड हो रखे हैं हॉस्टाइल वाले इलाके में या फॉरेन कंट्री में, उनको 3 साल एक्स्ट्रा यहाँ पर दिए जाएंगे। हम सिर्फ यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को लेकर बातचीत करेंगे। पहले बात समझ लें कि एक्स सर्विसमैन की परिभाषा क्या है। एक्स सर्विसमैन मीन्स ए पर्सन हु हैज सर्व्ड इन एनी रैंक विद ए कॉम्बेटेंट और नॉन कॉम्बेटेंट रेगुलर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इन द इंडियन आर्मी other union, whether has been retired or relieved or discharged such service, whether it out request या तो वॉलंटियर डिस्चार्ज हो रखा है या एम्प्लॉयर आफ्टर अर्निंग हिज पेंशन, या तो वो पेंशन ले रहा हो किसी प्रकार की, ठीक है। हु हैज बीन रिलीव्ड फॉर सस्पेंशन मेडिकल ग्राउंड से, अगर वो मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर हो रखा है, चाहे वो एट्रिब्यूटेबल हो और या attributable to military service or circumstances beyond the control and awarded medical और other disability pension, अन्य disability pensions भी मिलेगा। यहाँ पर aggravated की बात भी हो रही है, यानी कि who has been released from such service as result और reduction of establishment, ये आपको ये बता रहा है। इसमें है who has been released from such service for completing the specific period of engagement otherwise than it out request by board dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency has been given a gratuity and includes the person of the territorial army, namely territorial army के लिए भी है। पेंशन होल्डर पर द कंटिन्यूस embodied सर्विस ऑफ ब्रोकन स्पेल्स और क्वालिफाइंग सर्विस यानी कि चलेगा वाली बात है। पर्सनल ऑफ द आर्मी पोस्टल सर्विस हु आर द पार्ट ऑफ रेगुलर आर्मी, यानी कि जो आप पोस्ट ऑफिस में जो होते हैं ना, हमारा जो है आर्मी पोस्टल सर्विस होता है, APS होता है, उसके लिए भी ये लागू है अगर APS वाले हैं तो। रिटायर फ्रॉम द आर्मी पोस्टल सर्विस विदाउट द रिवीजन ऑफ द पेरेंट सर्विस विद द पेंशन आर रिलीज्ड फ्रॉम द आर्मी पोस्टल सर्विस, मेडिकल ग्राउंड में हो या एट्रिब्यूटेबल हो या एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस हो, तो सर्कमस्टेंस से बियॉन्ड द कंट्रोल एंड अवॉर्डेड मेडिकल अदर डिसेबिलिटी पेंशन उसको मिल रही हो। तो यहाँ पर पर्सनल हु वर डिपोटेशन इन आर्मी पोस्टल सर्विस मोर देन 6 मंथ पीरियड तो 14 अप्रैल 1987, जो हमारे सिविल के कर्मचारी होते हैं और डिपोटेशन में जो है APS में जाते हैं, उनके लिए भी ये बता रहा है। गैलेंट्री अवार्ड्स विलन द आर्म्ड फोर्स इंक्लूड पर्सन ऑफ टेरिटोरियल आर्मी, दोनों है इसमें। एक्स रिक्रूट बोर्डेड आउट और रिलीव्ड द मेडिकल ग्राउंड तो ग्रांटेड मेडिकल डिसेबिलिटी, अगर जो रिक्रूट है अगर वो मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन ले रहा है तो यहाँ पर जो है उनको लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी अग्निवीर वाला सवाल नहीं है, अग्निवीर वाला कोई भी इस चीज़ों में लागू नहीं है। एक मेट्रिकुलेशन एक्स सर्विसमैन विद द इंक्लूडेड एक्स सर्विसमैन हु द ऑब्टेन द इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो आपको घर आने वक्त मिलता है वो वाला एजुकेशन, आप कितने भी पास है, 8th क्लास पास है, हमारे जमाने में 8th क्लास पास चल जाता था,
तो जो है वहाँ जाके हिंदी इंग्लिश करते थे, वो हाई स्कूल सब चीज़ चल जाता। तो आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो फौज वाला आपको रिटायरमेंट वक्त देता है। अगर आपके पास नहीं है तो उसको ले लेना। अगर आप सिविल से भी आप ग्रेजुएट है, सिविल से आप कितने भी बड़े फन्ने खा क्यों नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट MA BEd एमएड पेमेड कितने भी न हो, लेकिन अभी रूल्स रेगुलेशन नहीं गए हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ ऐसे नियम है, फॉर्म भरते हैं तो आप जब तक मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आप डालते नहीं है तो आपको एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं दिखाई देता वहाँ पर। तो इन चीज़ों को ध्यान देना, अगर आपने ले रखा तो अपने रिकॉर्ड में जाके उसको लें, किसी भी हालत में लें उसको। तो दोस्तों ये थी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती हो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। ये वीडियो को शेयर करें, चैनल को शेयर करें, ताकि और लोगों को भी, हमारे एक्स सर्विसमैन वेटरन्स भाइयों, हमारे फौजी भाइयों को इन तरह तमाम तरह की और इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। आज तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।